अस्सलाम वालेकुम तुलबा। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे, जिसके अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा सिखाया जाएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको एक टिप दूंगा कि इन लेक्चर्स को एक दफ़ा समझने के बाद दोबारा से ज़रूर रात को 10 से 15 मिनट देख के सोइए, और इनको याद करने की थोड़ी सी भी अगर आप कोशिश कर लेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ये ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये मुश्किल है सो इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो आप लोगों को ये पहली बात तो ये कि ये सोचना ये आसान है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। चलें बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 3। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले हिस्से को देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की। आज लेक्चर नंबर 3 में अगले 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आज का सबसे पहला काम एडजेक्टिव या एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, दूसरा काम प्रेपोजिशन, तीसरा इंटरजेक्शन, चौथा कंजंक्शन और पांचवा आर्टिकल्स होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव की इंग्लिश डेफिनेशन: अ वर्ड विच एनहांस द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि बढ़ाता है मानी को ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के, कॉल्ड एन एडजेक्टिव, उसे हम एक एडजेक्टिव कहते हैं। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ या किसी प्रोनाउन की तारीफ़ में इजाफ़ा कर दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव की काइंड्स या एडजेक्टिव की टाइप्स को देखने से पहले हम देखेंगे अल्फाज की इकसाम को। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू साउंड। आवाज़ के लिहाज से अल्फाज की 2 इकसाम हैं। एडजेक्टिव को समझने के लिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ के लिहाज से अल्फाज की 2 इकसाम हैं। अगर किसी लफ्ज़ में एक आवाज़ हो, वन साउंड हो, तो उसे हम मोनोसिलेबल कहते हैं, और अगर किसी लफ्ज़ में एक से ज़्यादा आवाज़ हो तो हम उसे पॉलीसाइलेबल कहते हैं। दोबारा रिवाइज़ कर लें, अगर किसी लफ्ज़ की एक आवाज़ होगी तो उसे हम वन साउंड यानी मोनोसिलेबल कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा आवाज़ होगी तो उसे हम पॉलीसाइलेबल कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। इस पेज पर आपको मोनोसाइलेबल और पॉलीसाइलेबल की मिसालें दी गई हैं। मोनोसाइलेबल में देखें, फैट एक आवाज़ है, फैट, टॉल, ग्रीन, स्मॉल, बिग, शॉर्ट, क्लीन। जबकि पॉलीसाइलेबल में एक से ज़्यादा आवाज़ें हैं, जैसा कि इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, एजुकेटेड, इफेक्टिव, प्रोस्पेरस, रिस्पेक्टफुल। तो यहाँ पर मोनो और पॉली का फ़र्क वाज़ेह होता है कि मोनो में एक से ज़्यादा एक आवाज़ होती है मोनो में, जबकि पॉली में एक से ज़्यादा आवाज़ें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की जाने। अब यहाँ पर हम एडजेक्टिव की टाइप्स को देखेंगे। पहले हम लोगों ने आवाज़ के लिहाज से अल्फाज की इकसाम को देखा, जो कि 2 थीं। अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव की टाइप्स को। सबसे पहली टाइप है पॉजिटिव डिग्री। इसके अंदर हम किसी भी क्वालिटी को सादा तौर पर बयान कर देते हैं। अ सिंपल क्वालिटी, ये सिर्फ एक क्वालिटी, एक खसूसियत हो सकती है, जैसा कि मोटा या खूबसूरत। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 2 चीज़ों के दरमियान मवाजना करते हैं।
जैसे फैटर यानी ज़्यादा मोटा, मोर हैंडसम या ज़्यादा खूबसूरत। यानी हम ये कह सकते हैं कि उमर उस्मान से ज़्यादा मोटा है या उमर उस्मान से ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये हमने दो लोगों का कंपैरिजन कर लिया। आगे है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। इस डिग्री में हम किसी भी चीज़ की सुपीरियरिटी को ज़ाहिर करते हैं, उसकी मुमताज़ होने को ज़ाहिर करते हैं, उसके बेहतरीन होने को ज़ाहिर करते हैं। देखें कैसे फैटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा मोटा, ये मोस्ट हैंडसम सबसे ज़्यादा खूबसूरत या खूबसूरत तरीन या मोटा तरीन हम इसको कह सकते हैं। अब अगले पेज पर हम लोग इन डिग्रीज़ को बनाने का तरीका देखेंगे। देखें, अगर लफ्ज़ आपके पास मोनो है तो पॉजिटिव डिग्री होगी, जैसे फैट या टॉल, ये सिंगल लफ्ज़ हैं। इनके कंपैरिजन बनाने के लिए हम इनके आखिर में ER लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम इसके आखिर में EST लगा देंगे, जैसा कि फैटर या टॉलर, फैटर, फैटेस्ट और टॉलेस्ट। जबकि पॉली, अगर एक लफ्ज़ में आवाज़ें ज़्यादा हों तो हम उसकी 3 डिग्रीज़ इस तरीके से बनाएंगे कि पॉजिटिव में हम सिंपल इंटेलिजेंट, अगर हमने कंपैरेटिव बनाना है तो उसके स्टार्ट में हम मोर का इस्तेमाल करेंगे, मोर इंटेलिजेंट, और अगर हमने उसको सुपरलेटिव बनाना है तो उसके शुरू में हम मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट। यानी अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसे कहेंगे मोर इंटेलिजेंट, और अगर कोई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसे कहेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरह अगर आपके सामने कोई शख्स खड़ा है जो कि ज़्यादा लंबा है, आपसे लंबा है या किसी से लंबा है, तो हम कहेंगे मोर टॉलर, मोर नहीं टॉलर, और अगर वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा लंबा है तो हम कहेंगे टॉलेस्ट। यानी कि ये 3 डिग्रीज से हम किसी इंसान की खूबी को बयान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्रेपोजिशन। अ वर्ड विच शोज़ द पोजीशन, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी चीज़ की पोजीशन का इजहार करता है। ऑन, ऑफ, एट, इन, अंडर, बीनीथ, बिसाइड्स, ये सारी प्रेपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन, अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स। कंजंक्शन ऐसे अल्फाज जो दो अल्फाज को जोड़ते हैं, जैसे एंड, और, बट, सो, बट ऑल्सो। यानी जैसे एंड से हम दो जुमलों को या दो अल्फाज को आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे उमर एंड उस्मान। तो ये तमाम अल्फाज दो अल्फाज या दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें कंजंक्शन कहते हैं। आगे हमारे पास है इंटरजेक्शन, अ साउंड विच वी प्रोड्यूस इन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसा कोई भी आवाज़ या साज जो हम ख़ास किसी फीलिंग में हम जाहिर करते हैं, जैसा कि ओह, अलास, अलास का मतलब होता है अफसोस, हा 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 हा, अहम, ही, वाओ, और इनके आखिर में हम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको, इस निशान को हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। जो उल्टा आई है इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स देखें, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ ना हो या वोवल वर्ड्स ना हो, AEIOU ना हो, तो हम उसको A से शुरू करेंगे। जैसा कि बॉल, बॉल B से शुरू हो रहा है, उर्दू में बे से शुरू हो रहा है, तो हम कहेंगे आ बॉल। इसी तरीके से कैट, क्योंकि कैट C से शुरू हो रहा है तो हम कहेंगे आ कैट। लेकिन एन हम उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ लफ्ज़ AEIOU से शुरू हो रहा हो या उसके शुरू में अलिफ हो, जैसा कि एप्पल, एप्पल के शुरू में A आता है, उर्दू में इसके शुरू में अलिफ आता है, तो हम इसको कह सकते हैं एप्पल। और द जब कोई स्पेशलिटी हो, जैसा कि अगर हम कहते हैं द स्वीट एप्पल, द ब्लैक एप्पल, द वाइट एप्पल, द ग्रीन एप्पल, द रेड एप्पल। यहाँ पर आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ। हमारे मज़ीद लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। यहाँ पर न सिर्फ़ आपको इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे मुफीद लेक्चर्स मिल सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।